मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 जनसभाएं करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 12:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से विमान के द्वारा गाजियाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। बताया गया है कि वहां से 2:15 बजे नई दिल्ली के मंगोलपुरी पहुंचेंगे। कला मंदिर रोड के प्राइमरी स्कूल में जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी राजकुमार चौहान के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद जेजे कॉलोनी के शिव विहार में छठ घाट, डीडीए पार्क में प्रत्याशी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और इंदिरापुरी के बुद्ध नगर मेन मार्केट में प्रत्याशी उमंग बजाज के समर्थन में जनसभा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर निभा रहे हैं और इससे पहले भी देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है चुनाव के टाइम पर वो बीजेपी के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, और अब अगर बात की जाए दिल्ली चुनाव को लेकर, तो जिस तरीके से पहले दिन दिल्ली चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रचार किया गया था, तो वो था सुविधाओं को लेकर। एक कंपैरिजन था कि दिल्ली के अंदर आप सरकार ने किस तरीके से सुविधाएं दी है, किस तरीके से काम किया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से काम हुआ है। देखिए अमीषा, ये कह सकते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन का चुनाव भी कहा जा सकता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की नेता कार्यकर्ता दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और दोनों से ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान दिखाई पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देश में कह सकते हैं कि कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उनकी डिमांड होती है, क्योंकि योगी मॉडल एक सफल मॉडल उत्तर प्रदेश का है और जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर, चाहे विकास के मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मॉडल था उसको कहीं ना कहीं कई राज्यों ने अपनाने का भी काम किया। और शायद यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी कूच पहले ही कर चुके मुख्यमंत्री और ये दूसरा दौरा है जहां पर 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि संबोधित करने का काम करेंगे। और सबसे पहले बात की जाए, लगभग 12 बजे के आसपास वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उसके बाद 2:15 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए मंगोलपुरी, जहां पर मंगोलपुरी विधानसभा में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और विकासपुरी और राजेंद्र नगर 3 विधानसभाएं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संबोधित करने का, जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो काम किए गए हैं अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों को गिनाने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको गिनाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, उन मुद्दे को, मॉडल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से कहीं ना कहीं बताने का काम करेंगे। और दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार या आतिशी की सरकार कही जा सकती है, उसको कहीं ना कहीं घेरने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंच से हुंकार भरने का काम करेंगे। जो तमाम जो प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभाओं के, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील करेंगे। जी जितेंद्र, बिल्कुल। लेकिन देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर अपन बात करते हैं तो चूंकि देखिए पूर्वांचली एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जाकर काम करते हैं उसको भी एड्रेस करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर बटेंगे तो कटेंगे ये नारा लेकर चले थे, कितना प्रभावी ये रहा था, वो लहजा, वो अंदाज मुख्यमंत्री का यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री यहाँ पर सुविधाओं को लेकर टारगेट करने का काम कर रहे हैं, सुविधाओं को लेकर तंज कस रहे हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो काफी सफल रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, वहां पर खूब हुंकार भरी है और जाहिर सी बात है कि उसी का ये परिणाम है जिससे कहीं ना कहीं अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीटें आई, कहीं कहीं सरकार भी बनाई। और जाहिर सी बात है कि बटेंगे जो कटेंगे जो नारा है उस पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि वोट बंटना नहीं चाहिए, हम एक होने चाहिए और एकजुटता से ही कहीं ना कहीं देश का और राज्यों का विकास होगा। और यही कारण है कि जो वोट बांटने की राजनीति जो अलग अलग पार्टियां करती हैं, चाहे वो
अलग अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो भी अन्य राजनीतिक पार्टियां जो बांटने का जो प्रयास करती है, जो अलग अलग जातिगत के धर्म के आधार पर जो बांटने का बयान होता है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ये नारा कहीं ना कहीं बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आया और काफी सफल रहा। और मुख्यमंत्री ने इससे पहले कई चुनाव में इस नारे को दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अभी जब शुरुआत की थी उन्होंने, तब भी जी उन्होंने बटेंगे कटेंगे नारे को देने का काम किया और एकजुटता का संदेश देने के माध्यम से कहीं ना कहीं जो बात आपने कही जी वो बिल्कुल सही है कि पूर्वांचल की काफी संख्या में जो कामगार लोग हैं वहां पर वो काम करते हैं और हरियाणा के भी, बिहार के भी लोग जी काफी बड़ी संख्या में दिल्ली में अपने कामों को अंजाम देने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एक संदेश देने का काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग दिल्ली में काम करने का कर रहा है और वहां पर काम ही वो सभी कर रहे हैं, कामगार के तौर पर काम कर रहे हैं जी और उसी के लिए शायद ये संदेश देने का काम, जो बटेंगे तो कटेंगे, वो भी एक संदेश है। और जाहिर सी बात है कि इसी के माध्यम से लगातार सरकार अपने रोजगार के मॉडल को, चाहे वो कानून व्यवस्था का मॉडल हो, चाहे विकास का मॉडल हो, उन जी सब मॉडल को मंच के माध्यम से गिनाने का काम कर रही है। जितेंद्र, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर महाकुंभ का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आम जनसभा हुई थी, रैली हुई थी, तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई थी और कहा था कि जिस तरीके से मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ के अंदर जाकर पवित्र डुबकी लगाई है, उसी तरीके से क्या अरविंद केजरीवाल यमुना के अंदर जाकर डुबकी लगा सकते हैं? तो ये एक चैलेंज वहां पर उन्होंने दिया था। और आज अगर रैली की बात की जाए तो महाकुंभ का एक बार फिर से जिक्र होने वाला है। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम में जी कैबिनेट की, पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाने का काम करो और स्वच्छता के कारण ही कहीं ना कहीं इस बात को मुख्यमंत्री ने चैलेंज करने का काम किया, क्योंकि जी जहरीली जो पदार्थ कहीं ना कहीं यमुना में, दिल्ली की यमुना में बह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसी को देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज करने का काम किया और उन्होंने इस बात को तंज कसते हुए कहा कि जी आपकी सरकार में यमुना साफ नहीं हो पाई, यमुना में जहरीले पदार्थ कहीं ना कहीं तैर रहे हैं, तो लोगों का जीना दूभर है। और जहां वायु प्रदूषण हो वहां पर जल प्रदूषण भी बड़ी संख्या में दिल्ली में है। और इसी को देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेरने का, तंज कसने का काम किया और उन्होंने बात कही कि 5 साल के कार्यकाल में आखिरकार जी अरविंद केजरीवाल ने यमुना पे ध्यान क्यों नहीं दिया। और इस तरह से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, उस पे क्यों सरकार ने ध्यान नहीं है। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं आरोप लगाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया। और जो बात आपने कही, कुंभ की जी चर्चा पूरे देश में हो रही है, विश्व भर में हो रही है और जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। और इसी को देखते हुए भी मुख्यमंत्री जहां कुंभ का प्रचार कर रहे हैं, तो वही जी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल यमुना की हालात को देखते हुए भी घेरने का काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावी रण में एक बार फिर से प्रचार प्रसार करने के लिए उतरने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे।